हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है मंडे और कल रात से देहरादून का मौसम बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो गया है। एक तो बारिश होती है, लेकिन कल से जो बादल गरज रहे हैं और बिजली इतनी तेज़ कड़क रही है कि पूरे कमरे तक इतनी तेज़ रोशनी आ गई ना, मतलब अचानक से ना इतनी तेज़ बिजली कड़की कि हम लोग सब लोग डर गए और इतनी तेज़ रोशनी कमरे तक आ गई क्योंकि हमारे कमरे में खिड़कियां भी बहुत ज़्यादा है और एकदम सामने का ही दरवाज़ा है। तो हमने क्या किया, एकदम से टीवी के सारे प्लग व्लग निकाल दिए। हमने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयंकर मौसम हो गया था। लाइट तो खैर थी। फिर हमने सोचा कि चलो अभी मॉर्निंग में उठेंगे, देखते हैं मौसम कैसा होता है, युवेन को स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे। लेकिन रात से जो मौसम ख़राब हो रखा है वो अभी भी ख़राब ही हो रखा है। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, आँख जल्दी खुल गई थी मेरी। तब से मैंने बाहर थोड़ा सा वीडियो बनाया और मौसम वैसे का वैसे ही हुआ था। तो फिर हमने युवेन को स्कूल नहीं भेजा, मतलब आज घर के कोई भी बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि बाहर निकलने जैसा ही नहीं हो रहा था। पूरी बारिश से सफ़ेद सफ़ेद हो रखा था। अगर हम उसे रेनकोट भी पहना कर भेजते तभी भी ये भीग जाता। तो फिर हमने मना कर दिया और फिर राजेश का फ़ोन भी आया कि रास्ते में कोई स्कूल का बच्चा नहीं दिख रहा था। मुझे तो ये नहीं समझ में आता फ्रेंड, जब ना मौसम विभाग का आता है कि हाई अलर्ट आ जाता है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो उस दिन तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी। ये तो मैंने हमेशा देखा है। और लेकिन जब ना इतनी बारिश होती है तब स्कूल से कोई मैसेज नहीं आता है कि हाँ बच्चों को आज ऑफ रखिए। तो ये कह रहे गिन के बच्चे गए होंगे। फिर बाद में उसके बाद मुझे दूसरे दिन पता चला कि कम से कम बोलते स्कूल में गिन के 20-25 आए थे। तो स्कूल में छुट्टी दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो। भीग तो हर कोई जाता है, लेकिन नहीं, वो जिस दिन बहुत तेज़ बारिश होगी उस दिन ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन बारिश विरिश नहीं होगी वो हाई अलर्ट आ जाता है कि 24 घंटे में। वो तो हमें भी पता है फ्रेंड, 24 घंटे में कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन वैसी बारिश होती ही नहीं है। तो युवेन के तो मज़े हो गए हैं। खैर फ्रेंड्स, वो घर पर ही है और वो इतना खुश हो गया जैसे उसे पता चला स्कूल नहीं जाना है। तो वो कह रहा है ओ सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। तो युवेन सोया हुआ था तो मैंने भी उसे थोड़ा सा लेट ही उठाया। मैंने बोला चलो इसे आराम से रेस्ट करने देते हैं। और मैं अपने अपने मॉर्निंग के कामों में लग गई हूँ, रूटीन के। खैर युवेन तो अपना आराम से खेलता ही रहता है। वो उतना अभी छोटा है नहीं इतना ज़्यादा कि गोद में उठा के रखो। तो उसे बिस्तर मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, तो उसमें वो आराम से बैठ के खेल रहा है। और मैं यहाँ अपनी किचन में ना, कल फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बीच बीच में लाइट भी चली जा रही थी, लेकिन बाद में लाइट आ गई थी। लेकिन ना किचन में खड़े होने जैसा नहीं हो रहा था क्योंकि बिजली इतनी तेज कड़क रही थी, एकदम सीधा आंखों पे लग रही थी। तो इसलिए ना फिर मैंने ना रात को ना गैस स्टोव मैंने क्लीन नहीं किया, जैसे तैसे करके मैंने रात के बर्तन जो है वो निपटाए। क्योंकि सुबह ना बहुत गंदी सी बदबू आने लगती है फ्रेंड्स, अगर हम लोग रात के ना जूठे बर्तन, कभी हो ही जाता है तबीयत खराब होती है किसी रीज़न की वजह से, अगर हम लोग किचन में बर्तन छोड़ देते हैं ना तो बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो कल मेरा मन तो ये कर रहा था कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि किचन में ना बहुत ही तेज़ तेज़ ना बिजली कड़क रही थी। फिर राजेश ने तो कहा कि छोड़ो जाने दो, सुबह धो लेना, अभी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर मैं सुबह इवन का स्कूल भी है, मैंने कहा कि सारे काम निपटा के ही करती हूँ। क्योंकि कल हम लोग गए थे प्रेमनगर गए थे तो हम इतना कुछ खा पी के नहीं आए थे क्योंकि वहाँ से मौसम ख़राब होने लग गया था। इतनी उमस हो रही थी। फिर अचानक से रात को मौसम अब इतना ठंडा हो गया कि फ़ैन ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अभी किचन को बस मैंने गैस स्टोव क्लीन नहीं किया था। तो अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पर मैं बैठ गई मेरा एक सूट लेके। एक्चुअली फ्रेंड्स इसके ना थोड़ा सा नीचे से लेस निकल गया है और मशीन निकालूंगी। फिर युवेन है घर में तो वो तो मेरे 15 मिनट के काम को ना वो मेरा 1 घंटा बना देगा, मुझे पता ही है। और इवन जब मशीन निकलती है ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है, वो मशीन के पीछे कुछ ज़्यादा ही मतलब लगता है मैं भी करूं, और वो चक्का भी घुमाने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ही है तो वो मैं हाथों से कर लूँगी फटाफट से। और थोड़ी सी सिलाई है। और वैसे ना फ्रेंड्स मैं अभी वीडियो बना तो रही, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि मेरे ना ज़्यादातर मेरी आदत है कि हम लोग कुछ भी काम है बेड पे बैठ के करते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, अगर वो देख रही होंगी तो प्लीज़ सॉरी, उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दिया था, बहुत अच्छा सजेशन दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ सिस्टर आप ना बेड पे बैठ के ना मतलब कुछ भी सिलाई मत करिया करिए क्योंकि क्या होता है कभी सुई भी अगर गिर गई तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है, हमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन ना फ्रेंड्स मेरे ना दिमाग से ये बात निकल गई थी
और मैं फिर बेड पे बैठ के फिर से सिलाई करने लग गई, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर मैं बैठ के सिलाई कर रही हूँ और इवन अपने हाथ पता नहीं फिंगर क्या दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने उसके नेल्स कट किए थे ना, तो वही वो दिखा रहा है, वो दिखा नहीं पा रहा है कि मैं कैसे दिखाऊं करके। तो चले अपने कपड़ा ये करती हूँ, उसको सिलाई करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। फिर दिया बाती भी करना है मुझे, बहुत सारे काम है फ्रेंड्स, अभी मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये सब करके और दिया बाती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और दिया बाती कर दी यहाँ पर। और इवन देखिए मेरे साथ है आजकल ना फ्रेंड्स, इवन बीच में तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से वो मेरे साथ जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है और जो भी मैं मंत्र बोलती हूँ वो सुनता है। और मुझे थोड़ा सा ना शौक लग जाता है, कभी कभी वो गुनगुनाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे कितना ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर पापा आ गए थे और पापा ना, मतलब पापा को लगा कि युवन स्कूल गया होगा, तो वो खाली हाथ आए थे। नहीं तो पापा कभी भी खाली हाथ नहीं आते, युवन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर लेकर आते हैं। तो वही युवन ना पापा से गुस्सा था, कह रहा नानू आप चीज़ें क्यों नहीं लेकर आए। तो पापा कह रहे थे कि पापा को लगा कि वो स्कूल गया है, तो वही वो युवन ना अपने नानू से नाराज हो गया है। तो बस मेरे घर के सारे काम हो गए थे, मैंने बोला कि आराम से नहा भी लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद में मशीन लगाऊंगी। तो मशीन मतलब थोड़ा सा ना वॉशरूम बिजी भी था, मैंने कहा कि चलो फिर आराम से कर लेती हूँ। तो कपड़े बहुत सारे हो जाते, पता नहीं फ्रेंड्स, मैं हर एक दिन छोड़ के कपड़े धुलती हूँ, लेकिन इतने सारे कपड़े निकल जाते हैं ना, समझ में नहीं आते इतने कपड़े कैसे निकल जाते हैं। और मैं ये कपड़े ना अभी अंदर ही साइड डालूंगी, जहाँ पे मैं रस्सी बांधती हूँ ना, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फिर से बारिश आ सकती है। तो इस वजह से मैं अभी कपड़े अंदर ही डालूंगी। तो जब मैं मशीन में कपड़े डाल रही थी उसी वक्त मैं चाय चढ़ा के गई थी। चाय का टाइम तो बहुत ओवर हो गया है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 11:30 हो रहे होंगे या 11 हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने फिर चाय बना दी थी। तो अभी मैंने ना मॉर्निंग में ना फ्रेंड्स चाय नहीं पी थी, सुबह उठ गई थी, फिर कामों में लग गई थी, इवन और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद मैंने चाय नहीं पी थी। तो अभी मैं पापा के साथ चाय पी ले रही हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, इवन सो के भी उठ गया है। और मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे अपने टाइम के हिसाब से देखती हूँ। अगर यूवन का मैं फिक्स टाइम बना रखा है 4 बजे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यूवन सोया रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो पहले डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। या अगर 6 बज जाते हैं, यूवन कभी कभी लेट सोता है, तो फिर मैं एक डिनर बना लेती हूँ। लेकिन आज यूवन ना सो के जल्दी उठ गया था, मैंने सोचा कि चलो पहले इसे ना मैं पढ़ा लेती हूँ। और यूवन का भी 18 सितंबर से एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो वही है, मैं यूवन को ना सबसे पहले पढ़ाई कराती हूँ कि उसको क्या कराना है। स्कूल के होमवर्क मिले रहते हैं तो वो कराती हूँ, अगर स्कूल का होमवर्क नहीं भी मिलता है तो वो इसको सारा मैं लिखाना, फिर उसको जितनी भी बुक्स है उसके सारे रिवाइज कराना, ये सब मैं कराती हूँ। क्योंकि बच्चा ऐसा है ना फ्रेंड्स, बच्चा अपने मन से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये अभी छोटे हैं। इन्हें जिस तरीके से हम अगर इनको जितना टाइम देंगे, अगर हम इन्हें आधा घंटा पढ़ाना बैठाते हैं और इनको पढ़ने की और रिटर्न की, इनको लिखने की ये हैबिट इनको होनी चाहिए, तो इसी से ये आगे कर पाएंगे। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसे फिर खुद ही फील होता है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे बैठना है, मुझे लर्न कराना है, लेकिन उस समय भी हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मेरा डिनर विनर सब कुछ प्रिपेयर हो चुका था और अभी युवन बैठा हुआ है, राजेश आ गए हैं और राजेश अभी मम्मी के कमरे में गए हैं युवन को लेकर। तो बस मुझे रोटी रोटी बनानी है और मैं ना शॉप से सारा सामान लेकर आई थी, तो ये सब निकालना मैं ना छोड़ दिया था, पता नहीं दिमाग से एकदम से स्किप हो गया। और ये जो नमक का पैकेट है, ये पता नहीं कैसे इसमें फट गया था, तो पूरा नमक नमक ही हो गया है। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान था, सर्फ भी ख़त्म हो गया था, तो वही सब मैं रख रही हूँ। और वो दोनों गए हैं आराम से और अभी मैं चलती हूँ, रोटी बनाती हूँ
तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मेरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक इसी तरीके से इतना बिजी रूटीन रहता है ना कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ मैं, बीच में थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी वो दिखाती हूँ, कभी कभी नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए रोटी बनाती हूँ अपने। और सबसे पहले रोटी बनाने से पहले मैं युवन के लिए सुबह टिफ़िन के लिए फ्रूट्स की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एप्पल तो मैं उसे देती नहीं हूँ, क्योंकि एप्पल ब्लैक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं उसे एप्पल बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। एक बार कट करके दिया था, युवन बोल भी रहा था, तो मैंने कट करके दिया था, तो वो ना ब्लैक हो गया था और युवन ने खाया भी नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर फ्रूट्स में ना युवन को अनार ही देना पसंद करती हूँ। और फिर अनार छिलने में तो देखिए कितना टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे मैं 2 अनार एक साथ छिल के रख देती हूँ, ताकि एक बाद में भी युवन जब स्कूल से आए तो वो खा ले। तो बस इसी तरीके से मेरा सुबह से शाम तक अपनी सुबह की भी तैयारी में लगी रहती हूँ। इस तरीके से जाता है दिन। तो आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ फैनीज़ बिजी रूटीन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।